आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। सर्वोच्च न्यायालय से बीएड डिग्री धारकों की एक बड़ी जीत हुई है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पूर्ववत विद्यार्थी थे, जो सर्विस में थे और जो अंतरिम आदेशों पर थे, सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कर दिया है। अब उनकी नौकरी किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं की जाएगी, ठीक है ना। ये एक एक स्टेप ऐसा होता है ना कि जिसमें हम सभी लोगों के लिए अब पॉजिटिव चीज़ें अब होने लगी हैं। ये पॉसिबल कैसे हुआ? पहले तो सब कुछ जो है बुरा ही दौर ही चल रहा था। अब सर्वोच्च न्यायालय में चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी बदलने भी लगी हैं, ठीक है ना। चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी बदलने भी लगी हैं। क्यों बदल रही हैं? इसलिए बदल रही हैं क्योंकि जो एमएचआरडी का मसौदा तैयार किया गया है और जो हलफनामा हाई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया था, हाई कोर्ट में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में। अब एनसीटी और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपका जो आरटीई एक्ट का जो संशोधित मसौदा है वो भी अब पारित होने वाला है, तो सब कुछ बेहतर है, ठीक है ना। और जैसे ही के संसद से ये मसौदा पारित होगा तत्काल ही एनसीटीई की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। एनसीटीई समाप्त, सारा सरदर्द समाप्त। फिर एमएचआरडी ही सारी चीज़ निर्धारित करेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या होता है कि वैसे भी जिम्मेदार कौन होता है, किसके अंतर्गत काम करता है एनसीटी? एमएचआरडी के अंतर्गत। तो रीजनल ऑफिस खोलने से बेहतर है कि जो एक मंत्रालय है उसी पर कार्य किया जाए। भाई वहाँ पे भी तो अधिकारी होते हैं, इन अधिकारियों को मंत्रालय में ऐड कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो कम से कम जो डिग्रियाँ होंगी, जो कानून बनेंगे, जो नियम बनेंगे, उसको डिफेंड करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया खड़े होंगे ना सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है ना। अभी क्या है कि अधिकारी भी नियुक्त करो, अध्यक्ष भी बनाओ, सदस्य भी रखो, लायर भी अलग से रखो, तमाम वो चीज़ें होती हैं और फिर भी उसके बाद ये डिफेंड नहीं कर पाते मैटर को। इतना बड़ा आदेश आ गया सर्वोच्च न्यायालय का और वो भी 2,400-500 या 1,000-2,000-5 लाख के बराबर नहीं। 3,38,00,000 विद्यार्थी पैदल हो गए इनकी एक गलती की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को ऐसा नहीं है कि हम लोग केंद्र सरकार तक पहुंचा पाने में अक्षम रहे, नहीं। छत्तीसगढ़ में भी बीएड विद्यार्थियों ने दिल खोल करके बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सर्विस अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल बीजेपी गवर्नमेंट ही बचा सकती, क्योंकि जो विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि पता था उनको कि अगर एक बार फिर से कांग्रेस आ गई तो ये जाकर के हलफनामा दे देगी कि इनको बाहर कर दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए, और उनका अंदाजा सही भी निकला। भाई एमपी गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामा दिया गया जबलपुर हाई कोर्ट में कि हम इन विद्यार्थियों को, जो पूरी तरीके से उन्होंने मुस्तैदी के साथ इनका बचाव किया। सर्वोच्च न्यायालय में भी इन्होंने अपने महाधिवक्ता के माध्यम से अपना एक मजबूत पक्ष रखा और सत्ता परिवर्तन होते ही तत्काल छत्तीसगढ़ से भी मैटर आपका निकल करके आ गया सर्वोच्च न्यायालय में। वहां पे भी मजबूती के साथ इनको डिफेंड किया गया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिंपैथी तो बनती ही है। तो अभी ये तो प्रारंभिक जीत है, ठीक है ना। अभी आप सभी लोग निष्क्रिय जरूर हो गए हैं, लेकिन हम लोग निष्क्रिय नहीं हुए हैं। हम लोग तो पूरे जोशो खरोश से आज भी जुटे हुए हैं। विद्यार्थियों में वो मनोबल नहीं रहा कि वो हमारा साथ दे सके, लेकिन आप लोग डिजिटल तरीके से तो दे ही सकते हैं साथ। अधिक से अधिक विद्यार्थियों में वीडियोस को शेयर किया करिए। जितने भी आपके जान पहचान परिचित यार दोस्त मित्र हों, सभी को जो है वीडियो शेयर किया करिए, तो थोड़ा सा बेहतरीन विकल्प बनेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, है ना। तो ये एक प्रारंभिक जीत है, क्योंकि अब पॉजिटिव चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय से भी निकलने लगी हैं। और आरटीई एक्ट के संशोधन को लेकर के ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बोल रहे हैं चीज़ें। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने कि एनसीटीई की कार्यप्रणाली को अब समाप्त किया जाएगा। संसद में
के माध्यम से ही इनको शक्तियां प्रदान की गई थी और संसद में ही इनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, एनसीटी समाप्त, सारा टंटे खत्म। आरटी एक्ट में एक संशोधित मसौदा जोड़ दिया जाएगा और बीएड के विद्यार्थी एक स्वस्थ कंपटीशन के मद्देनज़र वो फिर से पार्टिसिपेट करने लगेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग चिंतित ना हो, हम लोग पॉजिटिव तरीके से लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे आज उन तमाम विद्यार्थियों भाई बहनों को एक राहत मिली है, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी वो राहत बहुत जल्दी ही संपूर्ण रूप से मिलने वाली है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था ना कि जिसने दर्द दिया है वही दवा दे सकता है। तो जाहिर सी बात है दर्द किसने दिया है? एनसीटी की गलत नियमावली ने दिया है ना। तो दवा कौन देगा? एमएचआरडी देगा। इसलिए अब दर्द देने वाले संस्थाओं को रखना ही क्यों जो नासूर की तरह चुभे, है ना। तो आप सभी लोग चिंतित ना हो, हम लोग मजबूती के साथ आप सभी लोगों को डिफेंड कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में भी, और मजबूती के साथ केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी तक भी आप सभी लोगों की बातों को पहुंचा पाने में समर्थ हुए हैं, सक्षम हुए हैं। तो सिर्फ इसी वजह से आप लोगों का बेहतरीन परिणाम अब आने वाला है। बीएड की जीत सुनिश्चित हो चुकी है, गारंटीड मैं आप सभी लोगों को पब्लिक तौर पे बोल रहा हूँ। ठीक है ना, बीएड की जीत 101% सुनिश्चित हो चुकी है। फिर से हम लोग पीआरटी में आएंगे और आप सभी लोग फिर से अध्यापक की दौड़ में सम्मिलित हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जून में होगा पेपर, कोई कह रहा है कि मई में होगा पेपर, कोई कह रहा है मार्च में होगा पेपर। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग दिसंबर लास्ट में बनता है, मतलब कार्य कर लेता है अपना। पहली मीटिंग उसकी मान लीजिए कि 25-26 तारीख तक हो जाती है। ठीक है ना, मैं आप लोगों को गारंटीड कह रहा हूं कि 10 जनवरी के पहले पहले आप सभी लोगों का पूरा शेड्यूल आ जाएगा एग्ज़ाम का। ठीक, और उसके बाद चलते रहिए, फिर क्या दिक्कत है, एग्ज़ाम दीजिए फरवरी में, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को समय तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही अधिकारियों ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि पेपर जो है मैराथन दौड़ की तरह होगी, फटाफट तड़ से पेपर, फड़ से रिजल्ट, काम खत्म। तैयारी रहेगी बेहतरीन तो बेहतरीन आपका परिणाम भी होगा, तैयारी बेहतरीन नहीं रहेगी तो फिर सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। अब गुड़ गोबर करके लिपोल करना है, लिपाई पुताई करनी है, या अपना सार्थक भविष्य बनाना है, ये आपके हाथ में है। हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, हम आपको डेडिकेट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ा नहीं सकते, आपकी मेमोरी नहीं बन सकते। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेमोरी आपको आप स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। और रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, तो एलटी के साथ इसका टकराव होना सुनिश्चित है, सीधी सी बात है। या तो पहले एलटी या तो पहले टीजीटी। वैसे एलटी का होने का चांसेस फरवरी में फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। और विज्ञापन जारी होने के उपरांत इसका एग्ज़ाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा मार्च या अप्रैल तक ही। अब आप सोचेंगे कि लोकसभा चुनाव चल रहा होगा उस समय, तो कैसे मुमकिन हो सकता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लोकसभा चुनाव एक दिन होता है मेरे भाई, एक दिन वोटिंग होती है ना, ऐसा थोड़ी ना कि 10 दिन पहले से होने लगती है। ठीक है, तो आपको इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोक सेवा आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अगर वो विज्ञापन कोई जारी करता है तो अपने परीक्षा कैलेंडर में जिन तिथियों को सम्मिलित करेगा उन्हीं तिथियों पर एग्ज़ाम होंगे। ठीक, निश्चिंत रहें इसके लिए। और रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 की, तो इसका विज्ञापन पूर्ववत जारी हो चुका है, इसलिए इसके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि जो नफ़ा नुकसान होना था वो हो चुका है। ठीक, अब इसमें ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नफ़ा या कुछ नुकसान होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो चिंतित ना हो, कार्य चल रहा है। आज भी हम लोग शिक्षा निदेशालय गए थे, आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के भी कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी 2016 और 21 के भाई बंधु हमारे पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हो जाएं, उनके जीवन में बहुत जल्दी ही सुखमय सूर्य का संचार होने वाला है। सूर्य का संचार का मतलब उसकी किरणों का संचार। ठीक है,
अभी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है, इसे कैश करना आपका दायित्व बनता है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी में पदों की बढ़ोतरी को लेकर के, तो 110% आपको गारंटीड कर रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बढ़ चुकी है, ठीक है ना, कम नहीं हुई है, बढ़ चुकी है। 4167 पद अब नहीं रह गए हैं, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है। पदों की संख्या बढ़ चुकी है, जिन वर्गों में, जिन विषयों में, चाहे वो प्रवक्ता वर्ग रहा हो, चाहे आपका टीजीटी वर्ग रहा हो, किसी किसी विषय में 2 सीट, 1 सीट, 5 सीट, 6 सीट ऐसे थी, अब उसमें पदों की संख्या पर्याप्त हो चुकी है, ठीक है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों पर आप फोकस करें। हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी कंटिन्यू मैटर हमारे कलेक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, और आप सभी लोग भी सादर आमंत्रित हैं, अगर आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। 13 तारीख को लोक सेवा आयोग अपना मिनी शेड्यूल जारी करने चल रहा है, 13 तारीख के अंदर ही, ठीक है ना। उसमें आपको खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और पीसीएस 2024 के साथ साथ नई एपीएस भर्ती का विज्ञापन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो आप लोग तैयार हो जाइए फिर पूरी तरीके से। और एज पर आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 6 डेज, 6 दिन के भीतर शासनादेश देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इसकी तैयारियां, जो फाइनल रिपोर्ट थी मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से, वो मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दी गई है। और जिस दिन आयोग की अधिसूचना जारी होगी, मतलब जो सदस्य वगैरह, जो सचिव वगैरह चयनित हो रहे हैं, उनके नियुक्ति का जब आदेश जारी होगा तो एज रिलैक्सेशन पे भी आप सभी लोगों को एक गजट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। निश्चिंत रहें इसके लिए। आज हम लोग कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से हम लोगों ने मुलाकात की, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उनके सामने हम लोगों ने जो जो प्रस्ताव रखे, मतलब जो मांगें रखी, इस पर उन्होंने कहा है कि ये लगभग इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब एक अनुकूलित माहौल देखा जा रहा है, कहते नहीं है कि हम विज्ञापन जारी कर दिए, एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिए, तो उसका एडवांटेज जो है वो इलेक्शन में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से जानती है कि मार्च के पहले चुनावी आचार संहिता आने वाली नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को जो चुनावों की घोषणा है वो मार्च में ही देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं कि फरवरी से ही, जो है जनवरी से ही पूरी तरीके से इलेक्शन शुरू हो जाएगा, नहीं, मार्च से, ठीक है ना। 3 महीने पहले आप लोगों की इलेक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। हालांकि कार्यकाल तो इनका आधे मई तक है, 5 मई तक, लेकिन अभी जो चीज़ें चलेंगी उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चिंतित ना हो, अपनी तैयारियों पर फोकस करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके वीडियो री एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर के। एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई यूपी SSSC से। आप सभी लोगों में बताते हुए आज अपने आप को बड़ा ही खुश नसीब समझ रहा हूँ कि जिस कार्य के लिए हम सभी लोगों ने पूरी तरीके से अपनी तन्मयता दी, उसमें हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई है। यूपी SSSC आप सभी लोगों का वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार कर चुका है, और विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जो पता चला है कि शासन को जो पत्र यूपी SSSC ने भेजा था, क्योंकि सदस्य नहीं है वहाँ पे, अगर सदस्य होते तभी तक आपका परिणाम आ गया होता, और जो पत्र भेजा गया था यूपी SSSC के माध्यम से पीईटी 2023 के परिणाम और वीडियो री एग्ज़ाम के परिणाम को जारी करने के संबंध में, उस पत्र जो है शासन को प्राप्त हो चुका है, और उस पर जवाब यस आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। मांग चलिए कि विदिन 1 वीक, 7 से 9 दिन के भीतर यस हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोगों को परिणाम जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसी बीच में यूपी SSSC में सदस्यों को भी आना है, ठीक है ना। और 3-4 दिन के भीतर एक सदस्य आपका लोक सेवा आयोग में भी नियुक्त होने वाला है, क्योंकि ये सारा टंटा इतना परेशान करता है कि पूछिए ही मत। अधिकारियों से मिलिए तो अधिकारी तो हमारी शक्ल सूरत एकदम पहचान चुके हैं, बोल देते हैं आ गए ज्ञापन वाले बाबा, है ना।
क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बैग में से उनको कुछ नहीं मिलना है, तो एक पानी की बोतल और ज्ञापन का पूरा पथन्ना मिलना है, जो कि एक कोई जो है शिक्षा निदेशक महोदय के लिए होगा, तो कोई उप सचिव के लिए होगा, तो कोई सचिव के लिए होगा, तो कोई माध्यमिक शिक्षा सचिव के लिए होगा, ठीक है ना, कोई जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए होगा, तो कोई सचिव के लिए होगा, तो कोई वहाँ पे जन सूचना अधिकारी के लिए होगा। किसी न किसी के नाम से कुछ न कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का आज विद्यार्थी हमसे मिले, बोले कहे प्रभु थोड़ा अगर प्रयास कर देंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। ये आपके जो एडेड जूनियर वाले विद्यार्थी हैं, है ना, कोर्ट में कुछ मामले आप सभी लोगों के वो पेंडिंग चल रहे हैं। 50% वाला मामला अभी तक अटका पड़ा है वहाँ पे कोर्ट में एडेड जूनियर का। तो बोले कहे कि आप थोड़ा सा अगर प्रयास कर देंगे तो कुछ हम लोगों की भी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन इस संबंध में जब बेसिक शिक्षा सचिव से हम लोगों ने मुलाकात की और उनको ज्ञापन दिया, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि शासन ने इस पर जो है पूरी तरीके से मौखिक रोक लगा रखी है। मौखिक रोक क्या होती है वो मैं भी नहीं जानता, ठीक है ना, कि मतलब ना कोई लिखित में कोई चीज़ होगा ना कुछ, बस बोल दिए कि हाँ बंद रखो, बंद ही रखना है। तो आप सभी लोग चिंतित ना हो, आप लोगों के लिए भी प्रयास किया जाएगा और निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को शेयर करना शुरू करें। और जितने अधिक विद्यार्थियों को आप हमारे साथ जोड़ेंगे उतना ही अधिक मनोबल हमारा बढ़ेगा। आप लोगों के लिए प्रयास लगातार जारी हैं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हर हाल में हर कीमत पे हम लोग दिसंबर के बीच में लेने में सफल हो जाएं। और इसके लिए गोलबंदी भी की जा रही है विद्यार्थियों के बीच में। काफ़ी जो है छात्र संघ वाले भी हैं, काफ़ी मोर्चा वाले भी हैं, सबसे बातचीत की जा रही है, तालमेल बिठाया जा रहा है और एक समूह बना करके हम सभी लोग पूरी तरीके से आप लोगों की मांगों को लोक सेवा आयोग में रखेंगे और उनसे जिद किया जाएगा इस बात का लोकतांत्रिक ढंग से, वैधानिक तरीके से, ताकि किसी प्रकार का कोई बाधा ना आने पाए उसमें, ताकि आप लोगों का विज्ञापन जारी हो सके। तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और शेयर। जितने अधिक लोगों को जोड़ेंगे उतना ही बेहतरीन हमारा जो है उत्साह वो डेवलप होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।